Hello बच्चों, let's read this question. The question says benzene diazonium chloride can be converted into benzene on treatment with option A is H3PO3, option B is H3PO4, option C is H3PO2 and option D is HPO3। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा यहाँ पर रिएजेंट बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के बच्चों की कॉन्सेप्ट के बारे में, और क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? conversion conversion of benzene diazonium chloride into बेंजीन बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड को हमें किस में कन्वर्ट करना है? बेंजीन के अंदर करना है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली हमें अप्रोप्रिएट रिएजेंट यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या है, हमें ये पता होना चाहिए साथ में कि बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड क्या होता है। बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों? यहाँ ये बेंजीन रिंग हो और इसके ऊपर यहाँ ये N2 पॉजिटिव ग्रुप अटैच हो और यहाँ Cl नेगेटिव हो। अब इसको अगर हमें यहाँ कन्वर्ट करना है बेंजीन के अंदर, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक हाइड्रोजन लाना पड़ेगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव ग्रुप को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास बच्चों अगर हमें ये कन्वर्जन कैरी आउट करना होता है तो हमारे पास यहाँ पर दो बहुत अच्छे रिएजेंट होते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो बहुत अच्छे रिएजेंट होते हैं, इनकी बात करते हैं। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। या तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर बच्चों H3PO2 को, हाइपोफॉस्फोरस एसिड को यूज कर सकते हैं। हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है? H3PO2। तो H3PO2 को हम यहाँ पर यूज करते हैं, वाटर यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों, एक्वस मीडियम ले लेते हैं। यहाँ जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से ये जो N2 पॉजिटिव होता है ना बच्चों, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से N2 गैस एस्केप हो जाती है और N2 बन जाता है यहाँ एक साइड प्रोडक्ट। साथ में ये जो H3PO2 है ना बच्चों, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? H3PO3 के अंदर, फॉस्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में बनता है यहाँ HCl और हमारे पास ये रिडक्शन कैरी आउट हो जाता है। हमारे पास ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है ये हमारे पास बेंजीन के अंदर रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ रहा है, जो H3PO2 है वो H3PO3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। दैट मीन्स इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और हमारे पास इसका क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो हम H3PO2 को यहाँ पर यूज करते हैं। ये क्या काम कर देता है? खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में रिड्यूस कर देता है। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड। एंड सेकंड हमारे पास जो अप्रोप्रिएट मेथड होता है, इसके अंदर हम यूज करते हैं यहाँ पर अल्कोहल को, पर्टिकुलरली इथेनॉल को। हम यहाँ पर लेते हैं अगेन कौन? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है हमारे पास, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं बच्चों? इसकी रिएक्शन यहाँ पर इथेनॉल के साथ करा देते हैं। इथेनॉल के साथ करा देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है बच्चों? अगेन यहाँ पर बेंजीन बन जाती है। बेंजीन बन जाती है, बेंजीन मतलब यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन वापस आ चुका है। हाइड्रोजन आ गया है, यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाती है। N2 यहाँ एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। साथ में जो हमारा इथेनॉल है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, CH3CHO के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड अगेन HCl यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, Cl नेगेटिव H प्लस के साथ मिलकर HCl बना लेते हैं। तो हम ये दो, हम जो हमारे रिएजेंट है, एक इथेनॉल एंड H3PO2 दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो इनको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और हमारी बेंजीन इनको क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। तो ये हमारे पास दो बढ़िया ऑप्शन है। इथेनॉल तो बच्चों ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ऑप्शन ए में H3PO3 दिया है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो हमारे पास फॉर्म होता है ऑक्सीडाइज होने पर। ये तो ऑक्सीडाइज होने पर फॉर्म होता है। यहाँ इसका फर्दर हमारे पास ये रिएक्शन थोड़ी होती है बच्चों यहाँ पर। तो ये हमारे पास यूज नहीं कर सकते। H3PO4 अगेन बच्चों यहाँ पर इसको भी यूज नहीं कर सकते। 3PO2 हमें मिल गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड। HPO3 को भी बच्चों यहाँ पर यूज नहीं करते। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है H3PO2। जो ऑप्शन सी में मिला है A B D गलत हो जाएंगे। therefore फाइनल आंसर इज सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।